हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जो कमेंट करके बताएं। आप फटाफट वीडियो को लाइक करें। जी के शुरुआत होने से पहले आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, गरीब हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? गरीब हटाओ का नारा पंचमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था किस योजना में अपनाई? तो 7 का आंसर है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, योजना अवकाश का समय क्या था? योजना अवकाश का समय क्या था 1966 से 69 के बीच? बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नीली क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। यह सी ऑप्शन आपका सही है। नीली क्रांति जो मत्स्य पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचवर्षीय योजना का विचार कहां से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से लिया गया। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महाल नोविस। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया? रोलिंग प्लान 1978 में लाया गया। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, सूखा, उपयुक्त सभी। ये तीनों था। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति किस योजना में शुरू हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। बी ऑप्शन आपका सही है। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, कुल कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 2012 से 17। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर किस योजना में मिली? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पीपुल्स प्लान किसने दिया था? पीपुल्स प्लान एम.एन. राव ने दिया था। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23,
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस योजना में हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? एनडीसी का पूरा नाम राष्ट्रीय विकास परिषद है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया। डी ऑप्शन आपका सही है। यह संवैधानिक विचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 29 का सही आंसर है 21A में। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 30 का सही आंसर आपका है 2010। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? 33 का सही आंसर है ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को साइड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 44वां संशोधन के दौरान हटाया गया। बी ऑप्शन आपका सही है। यह हटाया गया था 1978 में। क्वेश्चन नंबर 37, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी लीगल राइट है। सी ऑप्शन आपका सही है, जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) में अनुच्छेद में निहित है। यह सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 40, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद में है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वोच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन आज सही है। क्वेश्चन नंबर 47, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन यह सिद्धांत है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का क्या अर्थ है? 47 का सही आंसर है शरीर प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, परमादेश रीट का क्या अर्थ है? परमादेश रीट का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए किस संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। और बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले जीके के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।